Hello students, today we are going to start a new topic that is acid bases and buffers. जो टॉपिक अभी हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली टॉपिक हम एसिड बेस टाइट्रेशंस में भी पढ़ेंगे, दैट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट. एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पहले आइडेंटिफाई करते थे एसिड या बेसिस को, तो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द टेस्ट या फिर उनकी अपीयरेंस या उनको स्मेल. तो ठीक है, मतलब हम लोग पहले कहते होते कि जो एसिड्स हैं दैट आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट एंड द बेसिक्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अ बेटर टेस्ट. बट धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज देनी शुरू की, तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट उन थ्योरीज की बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं. तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं इनके: आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट और तीसरा है लुईस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कौन से, आर्हेनियस कंसेप्ट से. अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी बोला जाता है इन्हें. ठीक है, अरेनियस कॉन्सेप्ट ने क्या बताया कि जब भी हम किसी एसिड को या कोई एक ऐसी सब्सटेंस को जब भी वाटर में डिजोल्व करेंगे और वो हमें H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, मतलब वो जो सब्सटेंस है वो H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक एसिड है. तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी, एसिड्स आर दोज विच हैव H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे. तो वैसे ही HCl, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर भी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर भी. और ये मतलब इन द एक्वस सोल्यूशन ये हमें क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो जब ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज एसिड. ठीक है, वैसे ही H2SO4 क्या बोलते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर गिव्स 2H positives and SO4 2 negative. वैसे ही बात करेंगे बेस के बारे में. बेस आर दोज विच गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑन डिसोसिएशन. मतलब बेस क्या है, जो सब्सटेंसेस जब पानी में डाली जाए या एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए उनका, तो वो किस में डिसोसिएट हो जाए, OH नेगेटिव आयंस. जैसे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, NaOH इन द एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन वाटर. ठीक है, गिव्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. Kind of CaOH twice in aqueous solution gives Ca2 positive and 2 OH negative. तो ये OH negative क्या determine कर रहे हैं हमारे को, that the substance is basic in nature. Coming next to basicity and acidity. बेसिसिटी क्या होती है, दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो रिप्लेस कर दिए गए हैं किससे, हाइड्रोक्सिल से. मतलब H पॉजिटिव आयंस जो रिप्लेस कर दिए गए हैं किससे, OH नेगेटिव से. और वैसे ही एसिडिटी क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिसोसिएशन. मतलब जब एक्वा सोल्यूशन बनाया तो वो कितने नंबर ऑफ आयंस रिलीज हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस, दैट इज नॉन एज एसिडिटी ऑफ दैट सोल्यूशन. We also need to study about the amphoteric substances. What are the amphoteric substances? तो ऐसी substances जो जिनके पास दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हो, मतलब जो दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करे. जैसे वाटर जब भी डिसोसिएट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस. तो वैसे ही इसने हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज किए और हाइड्रोक्सिल आयंस भी रिलीज किए. तो दोनों ही प्रॉपर्टीज शो की, एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो दोनों प्रॉपर्टी शोज करें, दैट इज नॉन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस कंसेप्ट, कि ऐसे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे या ऐसी क्या क्या लिमिटेशंस थी जो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो इसकी पहली लिमिटेशन क्या थी कि ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस नहीं एक्सप्लेन कर पाया था. जैसे NH3, इसने क्या बोला था कि जो भी बेस होगा या एसिड होगा तो वो क्या करेगा, एक एसिड सिर्फ H पॉजिटिव ही रिलीज करेगा तभी वो एसिड है, और बेस अगर डिसोसिएट होगा तो वो OH नेगेटिव आयंस ही रिलीज करेगा. बट यहाँ पे तो NH3 एक बेस है लेकिन वो कोई OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करता. तो इसलिए ये क्या रहा, मतलब इसकी ये ड्रॉबैक रहा कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया. जैसे कि इसने बेस को एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे ही इसने एसिड को भी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस ही रिलीज करेंगे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर. तो CO2 एक एसिड है, SO2 एक एसिड बिहेवियर है इनका नेचर, तो बट फिर भी इनके अंदर तो कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो इसने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, नेक्स्ट है इसका, ये जो था कॉन्सेप्ट ये सिर्फ लिमिटेड था टू एक्वा सोल्यूशन, कि जो भी सोल्यूशन चाहे एसिड या बेस है वो डिसोसिएट किस में करेगा, सिर्फ पानी में या सिर्फ एक्वा सोल्यूशंस में ही करेगा.
कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि नॉन एक्वस हो, लाइक बेंजीन यूज़ कर लो, हेक्सेन यूज़ कर लो, ये उनमें किसी भी तरह की कोई भी डिसोसिएशन नहीं देगा। तो इट वॉज ओनली लिमिटेड टू व्हाट एक्वस सॉल्यूशंस, नॉट टू द नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ऐसा माना गया था कि जब भी ये एक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा तो वो H पॉजिटिव आयंस में टूटेगा, और लेकिन जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म किया गया तो वो किन H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन है उसके जैसा पाया गया, उस फॉर्म में पाया गया H पॉजिटिव आयंस को। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस थे वो फाइनली किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? H2 के साथ, क्योंकि H2O जो है वो एक्वस सोल्यूशन का सॉल्वेंट है। वो H पॉजिटिव आयंस जब डिसोसिएट हो रहे थे तो वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना रहे थे, दैट इज नॉन एज हाइड्रोनियम आयन। लास्ट ड्रॉबैक इसका ये था कि ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर एक सॉल्वेंट ना दिया जाए और उसके बाद हमें न्यूट्रलाइजेशन करानी हो एसिड्स और बेस की, ये कॉन्सेप्ट भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ मूविंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो हमारा सेकेंड थ्योरी है, इसका एक और नाम है दैट इज़ नॉन एज प्रोटोन ट्रांसफ़र थ्योरी। ये 1923 में J.N. ब्रॉन्स्टेड और J.M. लॉरी ने दी थी, जो कि एक डैनिश और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें एक ऐसी डेफिनेशन दी एसिड्स और बेसिस की जो कि एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन दोनों के लिए ही वैलिड थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन किया हमें कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगी, मतलब एक एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनर है, और बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो एसिड इज एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, दैट इज HCl। एग्जाम्पल लेते हैं, HCl को जब भी हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या देंगे? H पॉजिटिव, दैट इज अ प्रोटोन, एंड Cl नेगेटिव। वैसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH किस में टूटेगा? CH3COO नेगेटिव एंड अ प्रोटोन H पॉजिटिव। तो इससे हमें पता लगा कि जो एक एसिड है दैट इज प्रोटोन डोनर। नाउ मूविंग टू द बेस, बेस इज अ सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। अब एसिड क्या था? जो प्रोटॉन को दे सकता है, और बेस क्या है? जो प्रोटॉन किसी से ले सकता है, मतलब H पॉजिटिव किसी से ले सकता है। तो बेस क्या हुआ? OH नेगेटिव प्लस प्रोटॉन गिव्स H2O। वैसे ही NH3 प्लस प्रोटॉन गिव NH4। तो इन्होंने क्या लिए? ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, मतलब प्रोटॉन लेने वाले, दैट्स वाई दीज आर टर्म्ड एज द बेसिस। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक एसिड और बेस हमेशा एक कॉन्जुगेशन रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एक कॉन्जुगेशन है, एक लिंक है इनके बीच में। तो वो लिंक कैसे दिखाया जा सकता है? जैसे HA क्या है? ये हमारा एक एसिड है, ठीक है। ये हम सिर्फ इमेजिनरी स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी। HA इज एसिड जो टूटेगा किस में? H पॉजिटिव में प्लस A नेगेटिव में। A नेगेटिव हमारा क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो अ कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड व्हेन अ लॉस ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस। तो ये कब फॉर्म होगा? जब इसके साथ का कोई एक प्रोटॉन इससे दूर हो जाएगा। तो वैसे ही HA था, HA जब टूटा तो H पॉजिटिव बाहर निकल गया, मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, और A अकेला रह गया, दैट्स वाई इट्स नॉन एज कॉन्जुगेट बेस। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल है H2SO4 गिव्स H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब इस पूरे में से H पॉजिटिव अलग हुआ, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया? HSO4 नेगेटिव। तो ये क्या है? ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, और जो ये है ये क्या है? लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ है यहाँ पे। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन होने पे कुछ भी बनता है तो वो क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। सिमिलरली H2CO3 के अंदर से भी H बाहर निकला, प्रोटॉन का लॉस हुआ, HCO3 नेगेटिव बन गया, और ये क्या बन गया? हमारा कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही HCl H पॉजिटिव बाहर, Cl नेगेटिव, ये क्या है? हमारे कॉन्जुगेट बेसिस हैं, और ये क्या है? लॉस ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब जो हम इन सब को बार बार बात कर रहे हैं कि कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेसिस, अभी कॉन्जुगेट बेस और ये जो एसिड्स हैं, जब इनको हम ऐसे फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। मूविंग टू द कॉन्जुगेट एसिड्स। अब तक हमने कॉन्जुगेट बेस की बात की थी, नाउ वी आर मूविंग टू कॉन्जुगेट एसिड्स।
कॉन्जुगेट बेस वो थे जहाँ एक प्रोटोन लॉस हुआ था, तो कॉन्जुगेट एसिड वो होंगे जहाँ एक प्रोटोन ऐड ऑन होगा। तो वैसे ही एक कोई भी बेस, उसके साथ ये स्कीमेटिक स्कीम है इसकी, मतलब दिखा रहे हैं सिर्फ एक रिएक्शन की स्कीमेटिक है, ठीक है। तो बेस प्लस में प्रोटोन गिव्स क्या, कॉन्जुगेट एसिड, तो BH पॉजिटिव। वैसे ही बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर्स क्या बनेंगे, OH नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव गिव्स H2O। वैसे ही H2O प्लस में H पॉजिटिव गिव्स H3O, मतलब हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या बना रहे हैं, ये सारे कॉन्जुगेट एसिड्स बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, लॉस ऑफ प्रोटोन हो रहा था, वहाँ पे उसको हम क्या बोल रहे थे, कॉन्जुगेट बेसिस बोल रहे थे। जहाँ पे एडिशन ऑफ प्रोटोन हुए दैट इज नॉन एज कॉन्जुगेट एसिड्स। सो इससे हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जब भी एक एसिड होगा, जिस भी रिएक्शन में एक एसिड प्रेजेंट होगा, वहाँ एक बेस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक प्रोटोन डोनर है तो कोई ऐसा होना चाहिए जो प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर सके, तो एसिड के साथ साथ बेस का होना इज मैंडेटरी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसिड बेस रिएक्शंस। ये रिएक्शन है एसिड की बेस के साथ। एसिड हम लोग मान रहे हैं दैट एसिड इज HA एंड बेस इज B, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन हुई, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया HB पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये HB पॉजिटिव क्या है, ये उनका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, B में क्या ऐड हो गया, एक प्रोटोन की एडिशन हुई, और HA से क्या हो गया, एक लॉस हो गया प्रोटोन का। दैट वाइज दिस इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल को समझते हैं, HCl प्लस H2O। HCl से H लॉस होके कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, H2O के पास। तो अब देखो H यहाँ से लॉस हो रहा है, तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, Cl नेगेटिव। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है किसकी, H पॉजिटिव की, जो यहाँ से निकला था। ये इसका क्या बन गया, बेस के अंदर एडिशन हो रही है एसिड के प्रोटोन की, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे कि एम्फीप्रोटिक क्या होता है। अब तक हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वो एक्ट करता है किसकी तरह, एसिड और बेस की तरह। एम्फीप्रोटिक क्या होता है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो या तो प्रोटोन को दे सके और या प्रोटोन को ले सके, तो दोनों ही काम करने वाला, जो प्रोटोन देता भी हो और लेता भी हो, दैट इज नॉन एज एम्फीप्रोटिक। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, वाटर। वाटर कैन ईदर गिव एक H पॉजिटिव और किसी से ले भी सकता है, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या, अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे कि ये प्रोटोन ट्रांसफर पे डील करते हैं, मतलब इट मीन्स कि ये सारी जो रिएक्शंस जो प्रोटोन ट्रांसफर हो रहा है जिनमें, सिर्फ वही रिएक्शंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स की जो रिएक्शन थी, मतलब जिनमें H पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, उन रिएक्शंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन है, तो SO2 पॉजिटिव बना, मतलब यहाँ से एक निकल गया यहाँ पे O और यहाँ पे एडिशन हो गया उसका। और अब देखो ये एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना, ये बना, और ये क्या था, ये बेस था, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बना, ये बना। तो समझ आई। वैसे ही ये सिर्फ तभी वैलिड था ये कॉन्सेप्ट जब दोनों एसिड और बेस एक रिएक्शन में अवेलेबल हों। अगर एक एसिड और एक बेस एक रिएक्शन में, इनमें से कोई भी एक नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है।